इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने 10 लाख रुपए के मजलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वजीर आजम को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी। जायदाद जब्तगी की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर तक जवाब तलब। पंजाब की निगरान काबीना हुकूमत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा मुअत्तल कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं इक़दाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 401 के तहत उठाया गया। आइन के तहत सज़ा मुअत्तली का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मामला दूसरे केस में अदालत के रूबरू है। ये दरखास्त इजाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। रिमार्क्स में कहा दरखास्त गुजार को कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा फ़र्द पार्टी मकसद से बड़ा नहीं होता। हमारा मकसद मिलकर मुल्क की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। पार्टी तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का खैर मकदम। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से साबिक पीटीआई रहनुमा अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा अहमद की मुलाकात। तीनों अरकान असम्बली का जहांगीर खान तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। जहांगीर तरीन का अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा अहमद का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में खैर मकदम। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। गजा में जारी फ़लस्तीनियों की शहादतों पर इजहार अफसोस। शहरी आबादी, स्कूलों और इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर हमलों की शदीद मजम्मत। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर। आर्मी चीफ का गजा के लिए इंसानी हमदर्दी में राहदारी खोलने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गजा से मासूम फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा। तकरीब से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीनियों को अपने इलाके में कैद कर दिया गया है। शोधा को बगैर कफन के दफनाया जा रहा है। आलमी बरादरी इसराइल की वहशियाना कारवाइयों को फ़ौरन रुकवाए। गजा पर इस्राइली जारियत का 18वां रोज बमबारी का सिलसिला मुसलसल जारी। 24 घंटों में रिहायशी इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों समेत 320 मकामात को निशाना बनाया गया। मजीद 430 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। 15,000 से जायद जख्मी, 1800 से जायद लापता। नाजायज सेहूनी रियासत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुनज़्ज़म मंसूबे पर कारबंद। गजा पर हमलों में बच्चे और ख़वातीन समेत खुसूसी तौर पर निशाना बनाए गए। अलशाती कैंप और खान यूनिस में भी बमबारी से मजीद 182 बच्चे शहीद। इस तादाद 2100 हो गई। 1100 ख़वातीन भी शहदा में शामिल। काबिज़ इंतज़ामिया के अस्पतालों पर मजीद बमबारी की धमकी। इमारतें खाली करने की हिदायत। मकबूजा फ़लस्तीन में रियासती दहशत गर्दी जारी। मगरबी किनारे से मजीद 50 फ़लस्तीनी नौजवान गिरफ्तार। तादाद 1262 हो गई।
गजा के बासी भूख, प्यास और बीमारियों से मर रहे हैं, मदद की जाए। डायरेक्टर रिलीफ UN राविया हल्स की अपील, कहा सूरत हाल इस कदर अलमनाक है कि बयान नहीं कर सकती। नाजायज सेहूनी रियासत सफाकियत की आखिरी हदों पर गजा के लिए भिजवाई गई इमदाद के 40 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले को रफा क्रॉसिंग पर रोक लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार, कहा तबाह हाल गजा को यौमिया 100 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। गजा में इंसानी बहरान की इंतहाई बिगड़ती सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा का मुसलसल तशवीश का इजहार। इसराइली हमलों के बायस गजा की 60% आबादी यानी 16 लाख अफराद दाखिली तौर पर बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा पहुंचने वाला इमदादी सामान नाकाफी है। बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र रोज़ाना इमदादी सामान के कम अज़ कम 100 ट्रक गजा भेजे जाएं। सफ़ाकियत का बदला एहसान से दिया, हमास ने 2 इसराइली यरगमालियों को इंसानी हमदर्दी के नाते रिहा कर दिया। मोमर खफातीन रफा क्रॉसिंग से इसराइल मुंतकिल, मुजाहिदीन ने इज़्ज़त व एहतराम से रुखसत किया। इसराइल का गजा पर जमीनी हमले का शैतानी मंसूबा, सेहूनी एहलकारों की सरहदी इलाकों में जंगी मशक़ें। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौजी हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चाहे कितना ही खून बहाना पड़े, अहदाफ हासिल करेंगे। अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मशरक़ी बहरा रूम में तैनात कर दिया। हुकाम के मुताबिक थॉड मिसाइल सिस्टम इसराइल को दरपेश मुमकिन खतरात से निपटने के लिए तैनात किया गया है। अर्ज़े पाक का दिफा मजबूत से मजबूत तर, पाकिस्तान ने गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया, वेपन सिस्टम के तकनीकी ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और माहिरीन को मुबारकबाद। पाकिस्तान और मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के माबैन फौजी मशकों का इनेकाद, 2 हफ्तों तक जारी मश्क 2 मराहिल, क्रॉस ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर मुश्तमिल थी। मश्क से 2 तरफा दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत बनाने में मदद मिली। दोनों मुल्कों के अफवाज के अफसरान अरकान के ख्यालात, इल्म और महारतों के तबादले में मददगार रही ISPR। अक़वाम मुत्तहिदा का 78वां यौम तासीस, आलमी अमन में पाकिस्तानी दस्तों का किरदार काबिल तारीफ। 29 ममालिक में 48 मिशंस में हिस्सा लिया। आलमी बरादरी को सलामती कौंसिल की करारदादों के जरिए इस्तिस्वाब राय के हक के लिए कश्मीरियों से वादे को पूरा करने के लिए मुश्तरका जिम्मेदारियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों में वोट के इंदराज, मुंतकली और कवायद की दुरुस्तगी के लिए तारीख में तौसी का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, तारीख 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इलेक्शन कमीशन की शहरियों से तारीख में तौसी से इस्तिफादा हासिल करने की हिदायत। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की अफ़गानियों को वीज़ा से मुताल्लिक़ दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, वीज़ा मामलात पर वज़ारत दाखिला और ख़ारजा से रब्ता किया जाएगा। अफ़गान सहाफ़ियों के मसाइल मुलाकात में वीज़ा मामलात और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख़याल। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 7 दिन की मोहलत। हुकूमत का 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत न देने का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ 2716 अफराद पर मुश्तमिल मजीद 192 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। अफगानिस्तान वापस जाने वाले पनाह गुज़ीनों की मजमूई तादाद 64,795 हो गई। दुनिया भर में आज इंसदाद पोलियो का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में यह दिन खसूसी तौर पर उन पोलियो वर्कर्स की अनथक कोशिशों की खिराज तहसीन के तौर पर मनाया जा रहा है जो पोलियो मुहिम के दौरान मुल्क के कोने कोने में खिदमात अंजाम देते हैं।
वर्ल्ड कप के 23वें मैच में जनूबी अफ्रीका का बांग्लादेश को जीत के लिए 383 रन का हदफ। बंगाल टाइगर्स ने जानदार बॉलिंग अटैक की मदद से 36 रन पर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। भारत में जारी क्रिकेट आलमी कप में विराट कोहली 5 मैचेस में 354 रन बनाकर पहले, रोहित शर्मा 311 रन के साथ दूसरे, जबकि पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 302 रन के साथ तीसरे नंबर पर विराजमान। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर 12 विकेटों के साथ पहले, जबकि भारत के जसप्रीत बुमराह और श्रीलंका के दिलशान मधुशांके ने 11-11 खिलाड़ियों को आउट किया।